गृह मंत्री द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर की गई टिप्पणी से खफा सामाजिक संगठनों ने उपायुक्त चंबा के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। इस ज्ञापन के माध्यम से गृह मंत्री से इस्तीफा मांगने के साथ साथ बाबा साहेब पर की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगने की पुरजोर मांग की गई। सामाजिक संगठनों के इस प्रतिनिधिमंडल में अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा, श्री गुरु रविदास सभा चंबा, श्री गुरु रविदास महासभा चंबा, जिला चंबा अनुसूचित जाति कल्याण समिति, अम्बेडकर सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ चंबा, भीमाबाई महिला मंडल चंबा और अन्य सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल रहे। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब तुम्हारा अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब तुम्हारा अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गृह मंत्री जी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, गृह मंत्री जी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। हर जोर जुल्म की टक्कर में संविधान हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संविधान हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संविधान हमारा नारा है। 26 दिसंबर 2024 को हम उपायुक्त चंबा के माध्यम से हमने एक ज्ञापन भेजा राष्ट्रपति महोदया को। ये ज्ञापन अमित शाह द्वारा राज्यसभा में की गई टिप्पणी के विरोध स्वरूप दिया गया। अम्बेडकर बार बार बोला जाना और इस ढंग से बोला जाना, उससे हमारी सभी संस्थाएं आहत हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा, अम्बेडकर रिटायर्ड एसोसिएशन चंबा, गुरु रविदास सभा चंबा, गुरु रविदास महासभा चंबा और अनुसूचित जाति कल्याण समिति चंबा, विभिन्न संस्थाओं ने इसमें अपनी तरफ से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भेजा और ये मांग की है कि अमित शाह जी या तो संसद में सभी के सामने, सभी के समक्ष माफ़ी मांगे या अपने पद से इस्तीफा दे दें। और संसद में अगर चर्चा हो रही थी संविधान के ऊपर तो अच्छी बात है, बढ़िया है, संसद में उसमें चर्चा होनी भी चाहिए, समीक्षा होनी भी चाहिए संविधान के ऊपर। लेकिन जो असली मुद्दे हैं उनको छुआ तक नहीं, वो भी हमारा विरोधाभास है। जैसे अगर हम देखें सचिवालय में जो SC ST OBC का इतना विशाल का वर्ग है, उसका रिप्रेजेंटेशन नाम मात्र का है, उस पर चर्चा नहीं हुई। और अगर हम देखें इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे जो इतने बड़े वर्ग SC ST OBC का वर्ग है, वहाँ रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, नाम मात्र की रिप्रेजेंटेशन है, वो भी चाहिए हमें। और उसके साथ ही जो IAS ऑफिसर्स जो सेक्रेटेरिएट्स में, सचिवालय में विभिन्न पदों पर आयुक्त होते हैं और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के नीति निर्धारण का काम करते हैं, वहाँ भी इस वर्ग के IAS ऑफिसर्स हो चाहे जो भी हो, उनका जो योगदान है, मतलब उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो नाम मात्र की है। तो ऐसे मुद्दों पर अगर चर्चा की जाती तो बेहतर होता। लेकिन संविधान के ऊपर चर्चा की गई और संविधान निर्माता के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की गई, उसका हम विरोध करते हैं, निंदनीय है ये। और राष्ट्रपति महोदय से हम पुनः मांग करते हैं कि इसके विरोध स्वरूप एक उचित कदम उठाया जाए और ये भी कदम उठाया जाए कि भविष्य में इस तरह की कोई टीका टिप्पणी बाबा साहब के खिलाफ ना करें। वो भी हम चाहते हैं, ये मांग रखते हैं। और पुनः हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी संसद में सभी के समक्ष माफ़ी मांगे और अपने पद से त्यागपत्र दें। धन्यवाद। आज हम मल्लादड़ों के जितने भी हमारी कार्यरत संस्थाएं हैं, जिलाधीश महोदय के समक्ष एक ज्ञापन लेके गई थी ताकि वो ज्ञापन हमारे महामहिम राष्ट्रपति को दे सके। और ये ज्ञापन इस विषय में था कि देश ही नहीं पर विदेश के हमारे ज्ञान के महादाता, बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री, कानून के विधाता, जिसे विश्व में नहीं हर जगह कोने कोने में उनका गुणगान महिमा की जाती है, और जिन्होंने हिंदुस्तान के इतने बड़े लोकतंत्र का एक संविधान रच के देश को एक आगे बढ़ने की एक नींव रखी, और उसी संविधान के बलबूते पर आज के जितने भी हमारे लोकसभा के, राज्यसभा के जो सदस्य उसमें हमारे राज्यसभा सदन में जाते हैं, उसकी शपथ लेके उसकी महिमा गुणगान करते हैं, कस्में खाते हैं। और दुख की यह बात है कि वर्तमान में केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी, जो कि हमारे संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत में पूरे साल इसका
महिमा गुणगान करने के लिए, आयोजन करने के लिए इन्होंने एक घोषणा की हुई है। और इसी घोषणा के दौरान जो राज्यसभा में चर्चाएं चल रही थी इसके बारे में, तो जो हमारे गृह मंत्री ने बाबा साहब के प्रति अपने जो विचार भावनाएं व्यक्त की हैं, वो एक हास्यास्पद है, एक बहुत ही अशोभनीय बात है। जो उनके राज्यसभा में जो अमित शाह है, हमारे होम मिनिस्टर, वो उनके मुख से सचता नहीं था। जिस तरह से इन्होंने इसको एक इलाजे में बोल दिया कि फैशन बन गया है बाबा साहब अम्बेडकर 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 बोलने का, इससे तो अच्छा होता है भगवान का नाम ले तो आपको 7 जन्मों तक जो स्वर्ग प्राप्ति होती। तो आज तक ना किसी को स्वर्ग प्राप्ति हुई है। हमारे लिए तो भगवान से बढ़कर भी ये बाबा साहब हैं, क्योंकि उन्होंने हर समाज के वर्ग को इस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की है संविधान के थ्रू। और संविधान के बारे में या संविधान के रचना के बारे में इस तरह की इनकी विचारधारा ये दर्शाती है कि ये हम दलित विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं और देश विरोधी है। तो हम सभी संस्थाएं इस वक्तव्य के लिए को एक घृणा भी करते हैं और इस बात का हम बिल्कुल संज्ञान लेते हैं कि भविष्य में एक ऐसा कानून विधेयक लाया जाए ताकि कोई भी हमारे भारतवर्ष का कोई भी आदमी जो हो बाबा साहब या संविधान के बारे में अपशब्द कहने की हिमाकत ना करे। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि पूरे भारतवर्ष में हमारे जो गृह मंत्री थे अमित शाह जी, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। तो हम चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी से हम निवेदन करते हैं कि गृह मंत्री जी इस विषय पर माफ़ी मांगे। जय हिंद, जय संविधान।